नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में दबंग का असलहा लहराते वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बद्दोपुर गांव में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के सांसद निधि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से पप्पू सिंह के आवास तक इंटरलॉकिंग रास्ते का निर्माण स्वीकृत हुआ है, जिसको ठेकेदार व लेबर अपने निर्माण कार्य में लगे हुए थे। इसी बीच गाँव का दबंग रमेश सिंह रास्ते को अवरुद्ध कर उस पर कब्जा कर लिया था। निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार व लेबर को दबंग रमेश सिंह धमकाने लगा, हाथ में अवैध असलाहा लेकर पहुंचा और धमकाते हुए कार्य को रुकवा दिया। इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर उसे वायरल करते हुए पुलिस के आला अधिकारियों को भी टैग कर दिया। जानकारी होने पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दबंग के भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, तो वहीं निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चालू करवा दिया। मतलब और तू खड़ंजवा काटे नौले हम हां खड़ंजवा तो कट लई सरकारी नादी रहली है वो काट लली सरकारी नादी भी काट। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर, कुशलगांव, लाड़घाट एवं लालगंज को उच्चीकृत कर 100 शैय्या युक्त अस्पताल बनाने के निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कर विभाग को हैंडओवर किया जाए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि तत्काल जारी की गई धनराशि के सापेक्ष हुए निर्माण कार्य की प्रगति का विवरण 1 सप्ताह में उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था लिखित रूप में अवगत कराए कि कितनी धनराशि जारी हुई, इसके सापेक्ष कितना निर्माण कार्य हुआ, कितना कार्य अवशेष है तथा कितनी धनराशि अभी अवशेष है तथा अगले कितने दिनों में कार्य पूर्ण कर विभाग को हैंडओवर किया जाएगा। जिलाधिकारी ने 15वें वित्त आयोग की धनराशि से जनपद में बनने वाले 381 हेल्थ वेलनेस सेंटर को निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्ण हो चुके हेल्थ वेलनेस सेंटर को तत्काल हैंडओवर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अवशेष हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए जमीनों के चिन्हीकरण में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता से संबंधित विवादों का निस्तारण संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित कराएं। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन परिसर में सड़क सुरक्षा माह का दीप प्रज्वलन कर समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम 5 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान लोगों को रोड सेफ्टी के विषय में जागरूक किया जाएगा, जिससे लोग जागरूक हो सकें और सड़कों पर चलते समय नियमों का पालन कर अपनी व अन्य लोगों के जान माल की सुरक्षा कर सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियम के अंतर्गत सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना और ओवर स्पीडिंग न करना, इसका सभी लोग पालन करें, यही लोगों से अपील की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत स्कूलों में, गांवों में सबको यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों की जागरूकता के बाद भी यदि लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शीतलहर में दुर्घटनाओं से बचाव हेतु ट्रैक्टर ट्राली व अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाया जा रहा है एवं होटल ढाबे के किनारे जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उसके विरुद्ध आज से एक अभियान शुरू किया गया है। उसमें ढाबे होटल वालों की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि उनके ढाबे होटल के सामने सड़क पर कोई ट्रक या अन्य कोई बड़ा वाहन रोड के किनारे न खड़ा हो। इससे भी सड़क दुर्घटना में कमी लाई जाएगी। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता रैली को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम रैली में एनएस कैडेट्स, एनसीसी कैडेट्स समेत अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इसके साथ ही सभी लोगों को सड़क सुरक्षा शपथ भी दिलाई गई। आजमगढ़ जिले के साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र में 4 जनवरी की सुबह एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे मोबाइल नंबर पर वर्चुअल व्हाट्सएप नंबर से अश्लील व अभद्र मैसेज किया जा रहा है तथा 10 दिन में आत्महत्या न करने पर आपत्तिजनक फोटो व वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की बार-बार धमकी दे रहा है। वादनी की सूचना पर मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मामले का अनावरण और अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देशानुसार तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए विवेचना के मध्य साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ टीम द्वारा अभिसूचना संकलन करके कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसमें विवेचना के दौरान सूरज सोनकर, ग्राम सरैया, थाना देवगांव का नाम प्रकाश में आया। विभा पांडे, निरीक्षक साइबर क्राइम थाना व विवेचना में शामिल टीम ने अभियुक्त सूरज सोनकर को उसके घर के पास से रात करीब 9 बजे गिरफ्तार कर लिया।
उसके पास से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन बरामद किया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने गूगल से साइबर एक्सपर्ट का नंबर लेकर 1000 रुपये में वर्चुअल व्हाट्सएप नंबर बनाया था तथा यूट्यूब से सीखकर वीपीएन का इस्तेमाल करता था ताकि पुलिस उसे ट्रेस न कर सके। आजमगढ़ जिले के देवगांव पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश कुल्लू कंकाली को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि देवगांव कोतवाली पुलिस बुधवार रात क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शातिर अपराधी बिना नंबर लगी चोरी की पिकअप से किराकत देवगांव मार्ग पर करिया गोपालपुर की तरफ से गड़ौली होकर बुढ़ऊ बाबा आ रहा है, जहां वो अपने साथियों के साथ मिलकर बकरी भैंस चोरी करने की फिराक में है। इस सूचना पर स्वाट टीम ने गड़ौली में घेराबंदी की। वहीं कोतवाली पुलिस ने जय गुरुदेव आश्रम जाने वाले रास्ते पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान स्वाट टीम से सूचना मिली कि एक सफ़ेद रंग की पिकअप बुढ़ऊ बाबा की तरफ जा रही है। इस सूचना पर पुलिस अलर्ट हो गई। कुछ देर में एक 4 पहिया गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी। पुलिस टीम को देखकर चालक गाड़ी रोककर पीछे की तरफ भागने लगा। पीछे से स्वाट टीम के आने पर प्रभारी देवगांव द्वारा गाड़ी की तरफ बढ़ने पर चालक पिकअप को लेकर ग्राम सारंगपुर की ओर भागने लगा। खराब रास्ते के कारण पिकअप फंस गई। ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति गाड़ी से उतरकर भागने लगा, जिसे पुलिस बल ने चारों तरफ से घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वो घायल होकर गिर गया। पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ लिया। उसकी पहचान 25,000 के इनामी बदमाश कुल्लू कंकाली के रूप में हुआ। उसे अस्पताल भेजकर भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी देवगांव व एसओजी टीम द्वारा कल रात्रि पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर और 25,000 के इनामी अपराधी कुन्नू कंकाली, जो थाना क्षेत्र गंभीरपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके ऊपर पूर्व से 3 थाना क्षेत्रों में 7 एफआईआर पंजीकृत है। ये अपने गैंग के साथ मिलकर पिकअप व बोलेरो गाड़ी चोरी करता था और फिर इनका इस्तेमाल पशु चोरी के लिए करता था। एक अभ्यस्त अपराधी है। इसके पास से एक चोरी की पिकअप गाड़ी, अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किए गए हैं। विस्तृत पूछताछ इससे की जाएगी। जो भी इसके गैंग के सदस्य हैं उनके साथ इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई इंशाअल्लाह। आजमगढ़ शहर के निस्मा इंटर कॉलेज में आयोजित 4 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का भव्य समापन किया गया। बता दें कि जामा मस्जिद बैडमिंटन क्लब के द्वारा आयोजित ख्वाजा तहसनुल्लाह शमीम मेमोरियल बैडमिंटन चैंपियनशिप के चौथे दिन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जावेद साहब ने खिलाड़ियों से शिष्टाचार मुलाकात किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा नेता ऋत्विक जायसवाल और सपा से सरफराज आलम मंसूर एवं डॉक्टर यूबी चौहान ने प्रतिभागियों का हौसला अफजाई किया। इस प्रतियोगिता में पूर्वांचल से कुल मिलाकर 64 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें वाराणसी, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़ की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में विनर और रनर दोनों को ही पुरस्कार वितरण किया गया। ओपन में खैराबाद की टीम विनर और मुबारकपुर की टीम रनर। अंडर 15 में जामा मस्जिद की टीम ही रनर और विनर रही, तो वेटरन्स में स्टेडियम की दोनों टीमें रनर विनर रहीं। मुख्य अतिथि डॉक्टर जावेद ने कहा कि जो भी खिलाड़ी आज खेले हैं वह अपने खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दें, उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। वहां मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। भाजपा नेता ऋत्विक जायसवाल ने कहा कि आज जो भी खिलाड़ी प्रतिभाग किए हैं, चाहे वो विनर हों या रनर हों, तारीफ के काबिल हैं। कहा कि विनर को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि वह विजेता है और रनर को इस बात से मायूस नहीं होना चाहिए कि वह हारे हैं। अगर वह अच्छा प्रयास करेंगे तो आगे चलकर वो भी विनर हो सकते हैं। कहा कि शिक्षा और खेल दोनों का रिश्ता एक साथ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। टूर्नामेंट के आयोजक अफसर खान ने सभी सहयोगियों और मुख्य रूप से निस्मा के प्रबंधक तारिक ख्वाजा का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कराने में सारी व्यवस्थाओं को देकर सहयोग किया। कहा कि आगे चलकर आप सभी का सहयोग रहा तो इससे भी बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर उस्मान गनी, वाइस प्रेसिडेंट सैयद शमशाद अहमद, मोहम्मद असफर, सेक्रेटरी शहनवाज आलम, पप्पू, फैजान, नसीम, मोहम्मद ताबिश, मोहम्मद साबिर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए, चाहे वो विनर हो चाहे वो रनर हो, निश्चित रूप से दोनों का परफॉर्मेंस का तारीफ के काबिल था। दोनों ने बहुत अच्छा खेल खेला और विनर को मैं ये कहूँगा कि उनको इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि वो विजेता हैं, और रनर को इस बात का मायूसी नहीं होनी चाहिए कि वो हार गए, क्योंकि खेल सिर्फ एक पॉइंट का होता है। निश्चित रूप से अगर वो आगे इसी तरह मेहनत करते रहे तो हो सकता है कभी वो भी विनर हो सकते हैं। तो वो अपने खेल को जारी रखें। और साथ ही साथ अभी हमारे डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि शिक्षा और खेल दोनों का रिश्ता एक साथ होना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो खेल के साथ अपने पढ़ाई को भी जारी रखें कि गेम के साथ साथ जो अपनी एजुकेशन को जो है इस कदर मजबूत करें ताकि उनका गेम का जो हुनर है
वो तालीम के हुनर साथ अगर मिल जाएगा तो इंशाल्लाह आइंदा बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे जो है। इन्हीं के साथ तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। करीब जो है 64 टीमों ने हिस्सा लिया था। कहाँ की टीमें थी? इसमें बनारस की, जौनपुर की, गाज़ीपुर की, मऊ की, खैराबाद, मुबारकपुर और आपके शहर की तमाम टीमें, सरायमीर, निज़ामबाद, ये सारी टीमों ने हिस्सा लिया। ये हमारे पूर्वांचल लेवल का टूर्नामेंट था और इसमें काफ़ी लोगों का सहयोग रहा, जिसकी वजह से ये हमारा टूर्नामेंट कामयाब हो पाया और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगले साल मैं इससे भी अच्छा टूर्नामेंट करा के दूँगा। आजमगढ़ शहर के प्रतिष्ठित न्यू कला केंद्र के तत्वाधान में कंबल का वितरण किया गया। बता दें कि इस समय कड़ाके की ठंड से आम जनमानस जूझ रहा है। खासकर गरीब तबके के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हाड़ कपा देने वाली इस भीषण ठंड से बचने के लिए कुछ समाजसेवी व संस्थाएं आगे आकर गरीबों के बीच कंबल का वितरण कर रही हैं। इसी कड़ी में शहर के प्राणिकोट सब्जी मंडी स्थित न्यू कला केंद्र की संचालिका विभा गोयल व समाजसेवी सुदर्शन दास अग्रवाल ने चिन्हित कर कई महिलाओं को कंबल का वितरण किया। कंबल पाकर महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे, तो वहीं विभा गोयल व सुदर्शन दास अग्रवाल ने और लोगों से आगे आकर गरीबों की मदद करने की अपील की है। आज मैंने अपने न्यू कला केंद्र समिति की तरफ से कंबल का वितरण ऐसे चयनित लोगों को कुछ वितरण किया। 15-20 कंबल हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाया और जो ज़रूरतमंद थे, इस ठंड में उनकी ज़रूरत थी, उनको सेलेक्ट किया और उनको कंबल का वितरण किया अपने संस्था परिवार के मिल करके सब लोग साथ में। मैं सुदर्शन दास अग्रवाल आज न्यू कला केंद्र समिति के द्वारा इस ठंड को देखते हुए अपने आसपास के जितने भी उस तबके के लोग थे जिनको की आवश्यकता थी, उनको हमने अपने संस्था की तरफ से कंबल का वितरण किया है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के विट्ठल घाट पर स्थित गुरुद्वारे में सिख समुदाय के अंतिम गुरु गोविंद सिंह की 356वीं प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही सिख समुदाय के साथ ही सभी धर्मों के लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग वहां पर मौजूद रहे। गुरुद्वारे में गुरु जी के स्थान को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। निर्धारित समय पर शबद कीर्तन शुरू हो गया, जिसमें काफ़ी संख्या में सिख समुदाय के साथ ही अन्य धर्मों के लोगों ने भाग लिया। शबद कीर्तन के बाद कड़ाह प्रसाद का वितरण किया गया। इसके बाद अटूट लंगर का आयोजन हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। सुंदर अरोड़ा ने बताया कि गुरु गोविंद साहब का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर व माँ गुजरी कौर थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। उनके जन्मदिन को प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस मौके पर सतनाम सिंह, सुरेंद्र सिंह, संगम अरोड़ा, राजेश अरोड़ा, भाजपा नेता ऋत्विक जायसवाल सहित अन्य लोगों ने लंगर में पहुंचकर अपनी सेवाएं दी। बहुत ही धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। यहाँ पर पूजा हुई, जो इनकी भाषा में अर्चना पूजा जो भी आप कह लीजिए, और उसके बाद पंगत लगी। पंगत में सब लोग बैठ करके प्रसाद चखे। और निश्चित रूप से एक तो सबसे पहले इस जगह की खासियत मैं आपको बता दूं कि ये विट्ठल घाट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा तीनों एक जगह पे स्थित है, जो हिंदुस्तान की धरा पे कम देखने को मिलेगा। तो इस जगह की विशेषता तो अपने आप में यही है। और जिस तरह से सब लोग मिल करके इस प्रकाशोत्सव को मनाए हैं, उसके लिए निश्चित रूप से ये इस ग्रुप को, इस संगठन को, जिस संगठन ने इस आयोजन को किया, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आज हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम और सदा से सभी हिंदू भाई, सभी मुस्लिम भाई, सभी जात के धर्म के लोग यहाँ पे एकत्र होकर खुशी मना रहे हैं। सबको इसमें भाग लेकर अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस स्थान पर आए हैं। आज यहाँ सुबह से सुखमनी साहब का पाठ हुआ है, जपजी साहब का पाठ हुआ है, दुखभंजनी साहब का पाठ हुआ है, चौपाई साहब का पाठ हुआ है और उसके उपरांत कीर्तन भजन लंगर चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कीर्तन से बनारस से आए सोनी सिंह जी ने
बहुत सुंदर कीर्तन करके गुरुदेव के उपदेश पर चलने के लिए बताया। आजमगढ़ जिले में कड़ाके की ठंड को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा जनता को राहत पहुंचाने के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था किया गया है। अतरौलिया नगर पंचायत के वार्ड अंबेडकर नगर वासियों ने अपने मोहल्ले में अलाव न जलने का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत अतरौलिया के अधिशासी अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा तथा अपने वार्ड में अलाव जलाने की मांग की। अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति में नगर पंचायत के वरिष्ठ लिपिक गिरजेश यादव द्वारा ज्ञापन लेने के बाद लोगों की मांग को गंभीरता से लेते हुए उन्हीं के द्वारा चिन्हित स्थान पर अलाव जलाने की तत्काल व्यवस्था कराई गई। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर नगर पंचायत में 10 जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कड़ाके की ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था 18 जगह कर दी गई थी। लेकिन आज कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया था अलाव न जलाने के लिए, उनके कथन अनुसार 2 जगह और चिन्हित किया गया। इस प्रकार अतरौलिया नगर पंचायत में पूरे 20 जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, जो प्रतिदिन जलाए जाने की व्यवस्था कराई जाएगी। वहीं लोगों का कहना है कि अलाव की समुचित व्यवस्था न होने से ठंड में लोगों को इधर उधर दुबकना पड़ रहा है। लोग अपने दुकानों के सामने कागज गत्ता जला रहे हैं। हम लोग अलाव के लिए ज्ञापन दिए हैं और विशेष रूप से दलित बस्ती, मलिन बस्ती और चौराहों पर अलाव की व्यवस्था विशेष रूप से की जाए। क्या आप लोगों की बात सुनी गई नगर पंचायत की? हाँ, सुनी गई है और कहें कि जो आप बात कहेंगे उसको ध्यानपूर्वक अग्रसारित किया जाए। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के एदिलपुर गांव निवासी योगेंद्र के मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें मकान स्वामी का लगभग लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वह संजोग अच्छा था कि जिस कमरे में आग लगी थी उस कमरे में मौके पर कोई नहीं था, किंतु परिजनों के कपड़े, गहने, टीवी आदि सामान मौजूद थे, जो जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। पीड़ित ने बताया कि रात में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी तो किसी तरीके से हम लोगों ने आग बुझाकर उस पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाते तब तक घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। विद्युत की लाइट से आग लग गई। लाइट से आग लग गई कैसे? हाँ। मतलब क्या क्या उसमें नुकसान हुआ आपका? मेरा कपड़ा भी था और साड़ी था, गहने थे उसमें, बच्चे का कपड़ा था, कूलर था, टीवी था, अलमारी था, बेड भी था। लगभग कितने का नुकसान आपका हुआ होगा? 2 लाख का हुआ नुकसान। लेकिन अतरौलिया नगर पंचायत के एकलव्य नगर वार्ड से वीर एकलव्य की झांकी निकाली गई, जिसमें वीर एकलव्य के जीवन पर आधारित नाटक के माध्यम से उनकी वीर गाथाओं का वर्णन किया गया। वहीं दूसरी तरफ से निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी के जीवन पर भी गीतों के माध्यम से उनकी वीरता का बखान किया गया। एकलव्य की झांकी अतरौलिया नगर पंचायत के मुसाफिर चौक, गोला क्षेत्र, गोविंद तिराहा, बरन चौक, दुर्गा मंदिर होते हुए केसरी तिराहे पर पहुंचा, जहां पुनः एकलव्य नगर पहुंचकर झांकी समाप्त हुआ। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र निषाद ने किया। तत्पश्चात उनके चित्र पर निषाद समाज के लोगों ने के अलावा तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र निषाद ने बताया कि हम लोग अपने पूर्वज वीर धनुर्धर एकलव्य के जन्मोत्सव पर यह शोभा यात्रा निकालते हैं, जो नगर पंचायत का भ्रमण करते हुए पुनः एकलव्य नगर में संपन्न होगी। 10 वर्षों से लगातार एकलव्य जयंती का आयोजन किया जाता है। कोरोना काल के दौरान यह आयोजन बंद रहा। उसके बाद से लगातार एकलव्य जयंती के अवसर पर यह शोभा यात्रा निकाली जाती है। राजेंद्र निषाद ने कहा कि वीर एकलव्य निषाद समाज के गौरव हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिनेश मदेसिया ने कहा कि वीर एकलव्य की वीरता को हम शब्दों में नहीं आंक सकते। उनके द्वारा किए गए धनुर्विद्या के हम लोग कायल हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से संतोष निषाद, राजेंद्र निषाद, राम सबद, वीरेंद्र निषाद सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। ये कहाँ तक जाएगी? आज हम लोग अपने पूर्वज माननीय श्री वीर धनुर्धर वीर एकलव्य के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और इस जुलूस को हम लोग निकाले हैं, जो एकलव्य नगर से होते हुए स्टेट बैंक होते हुए मेन मार्केट दुर्गा जी मंदिर से होते हुए इस बब्बर चौक पर उपस्थित हुआ है। तो कहाँ से ये जुलूस समाप्त जाके कहाँ होगी? जुलूस पुनः वहीं एकलव्य नगर में ही जाकर के समाप्त हो जाएगी। कितने दिनों से जुलूस निकल रहा है? ये आज ही निकला है वीर एकलव्य के जयंती के उपलक्ष्य में।